ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये जो अधिकरण है गुहा प्रविष्ट, अभी तक सूत्र का अवतरण नहीं हुआ है। इसमें हम देख रहे थे ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, ये है विषय वाक्य। इसमें संशय क्या है? बुद्धि जीव ये दो हैं अथवा जीव ईश्वर ये दो। बुद्धि अथवा जीव नहीं, बुद्धि जीव अथवा जीव ईश्वर ये दो। तो क्षत्रिय न्याय से बताया कि दोनों में घटा सकते हैं, एक को लेकर अन्य को, इसलिए। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है कि बुद्धि जीवौ यही होगा। देखिए भाष्य में तस्मात् बुद्धि जीवौ स्याताम जीव परमात्मानौ वा इति संशयः, ये संशय होगा। बुद्धि जीव अथवा जीवात्मा परमात्मा। किं तावत् प्राप्तम बुद्धि क्षेत्रज्ञाविति, ये पूर्व पक्ष कहेगा। बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है जीव। यहाँ क्षेत्रज्ञ इस जब कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ, ठीक है, तो वास्तव में क्षेत्र जानने वाला। लेकिन क्षेत्र जानने वाला मतलब एक क्षेत्र को जो जानता है और उस क्षेत्र से जो तादात्म्य करता है, तब वो हो जाएगा जीव। लेकिन अगर वही क्षेत्रज्ञ सर्व क्षेत्रेषु एक, तो ब्रह्म है। वैसे तो प्रसंग देखकर, संबंध देखकर आपको इसका अर्थ घटाना होगा। हाँ, क्षेत्रज्ञ, हाँ वही अभी आगे बताएं। तो पूर्व पक्ष कहेगा बुद्धि क्षेत्रज्ञ इति। टीका में देखिए, ब्रह्म क्षत्र पदस्य सन्निहित मृत्यु, अच्छा उसके पहले जो है वो मुख्य पातारौ प्रसिद्ध पक्षिणौ, मतलब कोई भी दो पक्षी जो प्रसिद्ध है, जैसे वहां द्वासुपर्णा में बताया है, लेकिन ऐसे कोई पक्षी है वही प्रसिद्ध, तो ऐसे नहीं। यहाँ भाष्य में कहा ये अध्यात्म अधिकार है। अध्यात्म अधिकार में तो जीव ईश्वर इसकी चर्चा होगी, कोई पक्षी की नहीं। ऐसे क्योंकि ऐसा भी आगे विचार होगा। ऐसे क्यों बता रहे हैं? अजा एका लोहित शुक्ल, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये श्वेताश्वतर का उपनिषद है। तो अजा का अर्थ प्रकृति भी ले सकते हैं, अजा का अर्थ बकरी भी हो सकता है। बकरी, तो यहाँ जैसे कोई कहेगा पक्षी ही ले लो, आपको और कुछ लेने की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ कहा नहीं, अध्यात्म विचार है। ब्रह्म क्षत्र पदस्य सन्निहित मृत्यु पदार्थ अनित्य वस्तु परत्ववत् इहापि पिबत पदस्य सन्निहित गुहा पदार्थ बुद्धि जीव परता। ब्रह्म क्षत्र पदस्य सन्निहित मृत्यु पदार्थ, ये आया था पूर्व अधिकरण में। यस्य ब्रह्म च क्षत्रंच उभय भवत ओदनः, और मृत्यु उपसेच, तो मृत्यु पद सन्निहित है ब्रह्म क्षत्र के।
सन्निहित मृत्यु पदार्थ, तो ब्रह्म क्षत्र का अर्थ लेना है समस्त अनित्य वस्तु, अनित्य वस्तु परत्ववत। तो यहाँ भी यहाँ भी पिबत पदस्य सन्निहित गुहा पदार्थ, पिबत पद के सन्निहित है गुहा पद, गुहा पदार्थ, बुद्धि जीव परता। पूर्व पक्ष कहेगा बुद्धि और जीव ले लेंगे, क्यों? क्योंकि पिबत है तो भोग करना है, तो जीव में ही भोग घटेगा। ऐसे इति दृष्टांतेन पूर्व पक्षयति किम तावत प्राप्त। क्योंकि गुहा पद है, गुहा पद क्या कहेगा? गुहा में बुद्धि रहेगी और गुहा में जीव रहेगा, गुहा में परमेश्वर कहाँ रहेगा? ये पूर्व पक्ष का आक्षेप होगा। पिबत पद के सन्निहित है गुहा पद, जैसे वहां ब्रह्म क्षत्र पद के सन्निहित था मृत्यु पद, तो गुहा से गुहा में जीव और बुद्धि रहेंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा। भाष्य में आगे कुतः गुहां प्रविष्टौ इति विशेषणात्, यदि शरीरम गुहा यदि वा हृदयम उभयथापि बुद्धि क्षेत्रज्ञौ गुहां प्रविष्टा उपपद्येते। शरीर का, गुहा का अर्थ शरीर लोगे अथवा गुहा का अर्थ हृदय लोगे, दोनों में बुद्धि क्षेत्रज्ञ वहां उपलब्ध है। शरीर में भी बुद्धि उपलब्ध है, शरीर में जीव भी उपलब्ध है, इसी प्रकार हृदय में बुद्धि और जीव दोनों उपलब्ध है, इसलिए गुहाम प्रविष्ट वहां बैठ जाएगा। न च सति संभवे सर्वगतस्य ब्रह्मणो विशिष्ट देशत्वम युक्तम कल्पयितुम। तो सिद्धांति क्या कहेगा इसमें? सर्वगत ब्रह्म भी तो जो सर्वगत है वो देह में रहेगा कि नहीं, वो गुहा में रहेगा कि नहीं? तो जो सर्वगत है ब्रह्म वो भी तो गुहा में है, तो आप क्यों कहते हो कि बुद्धि और जीव ही है? तो पूर्व पक्ष कहेगा सति संभव है, अगर अन्य संभव है तो सर्वगतस्य ब्रह्मणो विशिष्ट देशत्वम कल्पयितुम न युक्तम। विशिष्ट देश की कल्पना क्यों करोगे जब अन्य उपलब्ध है जो विशिष्ट देश में ही है? सुकृतस्य लोके इति च कर्म गोचर अनतिक्रमम दर्शयति। और सुकृतस्य लोके कहा तो कर्म विषय, कर्म गोचर का अर्थ है कर्म विषय, टीका में दिया गोचर फलम, कर्म का फल, तो कर्म फल का अतिक्रमण नहीं करना है, तो वो भी चाहिए। परमात्मा में कर्म फल है? नहीं है। पूर्व पक्ष कहेगा परमात्मा तो न सुकृतस्य वा दुष्कृतस्य वा गोचरे वर्तते। परमात्मा को न सुकृत का फल होगा न दुष्कृत का फल होगा, और वो तो न कर्मणा वर्धते नो कनिया, कर्म से जिसकी वृद्धि नहीं होगी, ह्रास नहीं होगा, तो वो ऐसे परमात्मा को कर्म फल से संबंध नहीं है, उनको क्यों सुकृतस्य लोके से जोड़ोगे? तो दुहा शब्द से बुद्धिजीव, सुकृतस्य लोके से बुद्धिजीव, परमात्मा नहीं, तो ये हो जाएगा। और छाया तपो, ये भी घट जाएगा। छाया तपो इति च चेतना चेतनयोर निर्देश उपपद्यते। छाया से अचेतन, आतप से चेतन, वो जीव और बुद्धि में है, ये भी हो जाएगा। छाया तपवत परस्पर विलक्षणत्वात्, छाया और आतप के जैसे परस्पर विलक्षण है। छाया से जड़, आतप से चेतन, वो यथा संख्या नहीं है। वो यथा संख्या नहीं। छाया में जहां प्रकाश नहीं है ऐसे, हाँ अल्पाक्षय होने से छाया तपो चेतन, चेतन अचेतन है। अच्छा तस्मात भाष्य में देख लीजिए, टीका में आगे चलेगा।
छाया तपवत परस्पर विलक्षणत्वात् तस्मात् बुद्धि क्षेत्रज्ञा विहोच्यता। इसलिए यहाँ बुद्धि और क्षेत्रज्ञ इनको ही बताना है। बुद्धि क्षेत्रज्ञ यह उच्येयाताम, यह यहाँ पूर्व पक्ष समाप्त हुआ। इति एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा प्राप्त होने पर अब कहते हैं, सूत्र देखिए। गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्, गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। गुहां प्रविष्टौ ऋतम पिबन्तौ, ये गुहां प्रविष्टौ, तो गुहा प्रविष्टत्वेन जो निर्दिष्ट है वो जीवात्मा परमात्मा है। क्यों? तद्दर्शनात्, अब यहाँ हेतु ऐसे दिया है, वो अभी बताएंगे। संख्या श्रवणे संख्यावतो हो एक रूपत्वस्य लोके दर्शनात्, जहां संख्या श्रवण हो तो दोनों एक रूप ही होने चाहिए। तो जैसे बताया था, आपने प्रश्न किया था सामने कि वहां दोनों समान होने चाहिए, वो ये हेतु इसलिए दिया है, दोनों एक रूप होने चाहिए। तो ऋतम पिबन्तौ गुहां प्रविष्टौ, ऐसे जहां बताते हैं तो दोनों समान लेने हैं, तो जीवात्मा परमात्मा दोनों चेतन रूप होने से वो ले सकते हैं। जीव परमात्मनो, हमारे पुस्तक में ऐसे दिया है, जीव परमात्मनो चेतनत्वेन एक रूपत्वात् बुद्धिजीवयोः तत्वेन तदभावात्। बुद्धि जीव में चेतन अचेतन है और जीव परमात्मा में दोनों चेतन है, इसलिए जहां द्विवचन का ऐसा प्रयोग होता है तो समान लेने चाहिए। अब आगे बताएंगे, थोड़ा भाष्य टीका में इस पर अच्छा विचार है। आ जाइए। विज्ञानात्म परमात्माना विहेवोच्येयाता, सिद्धांत कहेगा यहाँ विज्ञान आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा लेने। कस्मात् आत्मानौ हि तावुभावपि चेतनौ समान स्वभावौ, आत्मानौ हि तौ उभावपि चेतनौ, दोनों आत्मा है, दोनों चेतन स्वभाव वाले। क्योंकि वहां जैसे बताया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, तो दोनों सखा है और दोनों सयुज हैं। तो जो दो समान होते हैं उनमें ही ये संभव है, ऐसे वहां भी बताए हैं, यहाँ भी यही बताते हैं। चेतनौ समान स्वभावौ, संख्या श्रवणे च समान स्वभावेषु एव लोके प्रतीतिर दृश्यते। जहां संख्या श्रवण हो तो समान स्वभाव में ही ऐसी प्रतीति लोक में देखी जाती है। जैसे दृष्टांत देते हैं, अस्य गोर द्वितीयो अन्वेष्टव्य, अस्य गोहो द्वितीयो अन्वेष्टव्य इति उक्ते गौरेव द्वितीयो अन्विष्यते, न अश्व न पुरुष, न अश्व पुरुषो वा। ये गौ का द्वितीय थोड़ा ढूंढ के लाओ, तो द्वितीय क्या लेके आओगे? गौ ही, अश्व नहीं अथवा पुरुष नहीं। ऐसे अब टीका में बताते हैं। एकस्मिन् जातिमति क्लुप्ते सजातीयमेव द्वितीयं ग्राह्यम् व्यक्ति मात्र ग्रहे लाघवात्। एक जाति वाला अगर उसकी कल्पना हुई है पहले, तो सजातीयमेव द्वितीयं ग्राह्य, द्वितीय जो होगा वो सजातीय ही होना चाहिए। व्यक्ति मात्र ग्रहे लाघवात्, तो उसकी व्यक्ति का ग्रहण करेंगे, मतलब सजातीय व्यक्ति का ग्रहण करना है। न विजातीय, विजातीय लाना नहीं है वहां। तो बुद्धि और जीव में ये विजातीय है, एक चेतन जाति वाला है, एक अचेतन जाति, और जीवात्मा परमात्मा में सजातीय है।
अच्छा, अभी कोई कहेगा एक संसारी है एक असंसारी है, यहाँ तो दोनों संसारी है, तो दोनों पी सकते हैं, ऐसे कोई कहेगा। जैसे समझो घट है और पट है। पट है ये द्रव्य है, घट द्रव्य है, तो दोनों में द्रव्य तो समान है कि नहीं? तो पट का सजातीय घट होगा कि नहीं? पट का सजातीय हम पट को क्यों कहते हैं, घट क्यों नहीं कहते? क्योंकि सजातीयत में जो आंतरत्व हो वो लेना है, उसमें लाघव। द्रव्यत्व तो सभी में मिल जाएगा, लेकिन पटत्व अगर एक में है तो पटत्व का सजातीय ढूंढना है। तो जो आंतर जाति है उसको सजातीय मानेंगे, वो आगे वो बता रहे हैं। न विजातीयम, जाति व्यक्ति उभय कल्पना गौरवाद। एक जाति हो और एक व्यक्ति हो ये भी नहीं, सजातीय लेंगे उसका अर्थ है दोनों व्यक्ति होंगे लेकिन जाति समान होगी। एक जाति घट है, घटत्व है उसमें जाति, तो दूसरा घटत्व नहीं चाहिए आपको, तो दूसरा घट है जिसमें घटत्व जाति हो जाएगी, तो व्यक्ति से हो जाएगा काम। न च अस्तु कारकत्वेन सजातीय बुद्धिरेव जीवस्य द्वितीय इति वाच्यम। दोनों में समान क्या है, बुद्धि और जीव में कारकत्व। चलाया था कि नहीं? जीव में क्या है, कौन सा, कर्ता कारक कर्तृत्व, और बुद्धि में करण कारक। तो दोनों कारकत्वेन सजातीय बुद्धिरेव जीवस्य द्वितीय इति वाच्यम न च वाच्य। यह चेतनत्वस्य जीव स्वभावस्य कारकत्वात् अंतरंगत्वात्। चेतनत्व जो है, जो जीव स्वभाव के, जीव का स्वभाव चेतन है, चेतनत्वस्य जीव स्वभावस्य, वो कारकत्व की अपेक्षा अंतरंग है, इसलिए केवल कारकत्व होने से नहीं ले लेना। जैसे द्रव्यत्व और घटत्व में तो जो अंतरंग है वो लेंगे। कारकत्व ने तो बहुत चीज मिल जाएगी आपको, कोई कर्ता कारक होगा, कोई करण होगा, कोई संप्रदान भी हो, कोई अधिकरण है, तो बोले जमीन ही लेके आ जाओ। तथा च लोके द्वितीयस्य अंतरंग जाति जातिमत्व दर्शनात् जीवस्य द्वितीय चेतन एव इति सूत्रार्थम आह। लोक में द्वितीयस्य अंतरंग जाति मत्व दर्शनात्, लोक में भी जब जाति हम देखते हैं तो जो अंतरंग जाति है उसको ग्रहण करेंगे। हाँ, मतलब जो कम व्यापक हो, जो सभी में उपलब्ध नहीं हो जाएगी सरलता से, ऐसे। जैसे मनुष्य का सजाती, बोले घोड़ा लेके आओ, क्यों, वो भी जीव है ये भी, ऐसे। इति सूत्रार्थम आह। संख्या श्रवणे च समान स्वभावेषु एव लोके प्रतीति दृश्यते। आगे भाष्य में देखिए, तत् इह ऋतपानेन लिंगेन निश्चिते विज्ञानात्मनि द्वितीय अन्वेषणायां समान स्वभावश्चेतनः परमात्मैव प्रतीयते। तद इह ऋतपानेन, तो ऋतपान लिंग है, उसके द्वारा विज्ञान आत्मनि निश्चिते, जीवात्मा तो निश्चित हो गया, अभी दूसरे का अन्वेषण करना है, तो वो समान स्वभाव वाला होना चाहिए। देखो कैसे विचार करते हैं भगवान भाष्यकार। ऋतपान लिंग है, इससे जीव तो निश्चित हो गया, अब उसके समान जातीय वाला दूसरा चाहिए। तो विज्ञान आत्मनि निश्चिते द्वितीय अन्वेषणायाम समान स्वभाव चेतन परमात्मा एवं प्रतीयते, परमात्मा ही उपलब्ध है।
ननु उक्तम गुहा दर्शनात् न परमात्मा प्रत्येतव्य इति। गुहाहितम, तो गुहा में तो परमात्मा नहीं है। सिद्धांति देखो, गुहाहितत्व दर्शनादेव परमात्मा प्रत्येतव्य इति वदामः। गुहा में तो वही है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? गुहाहितत्व दर्शनात् परमात्मा न प्रत्येतव्य। सिद्धांत क्या कहता है? परमात्मा एव प्रत्येतव्य। हाँ, गुहाहितत्व दर्शनात् एव। जिस हेतु से आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, हम कहते हैं वही हेतु से यही होगा। जैसे पूर्व पक्ष कहेगा, आपको ये जगत इतना दिख नहीं रहा है क्या, आप क्यों इसको कहते हो मिथ्या है? तो हम क्या कहेंगे? दिख रहा है इसलिए मिथ्या है। दृश्यत्वात्, यही आप कह रहे हो, दृश्यत्वात् सत्यम। हम कहेंगे दृश्यत्वात् मिथ्या। तो वो कहेगा गुहा ही तत्व तो ब्रह्म में नहीं होगा, हम कहेंगे गुहा ही तत्व ब्रह्म में ही है। कैसे? और क्योंकि श्रुति स्मृति में बताया है, गुहा ही तत्वम तु श्रुति स्मृतिषु असकृत परमात्मनः एव दृश्यते। गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणं यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम इत्याद्यासु। ये सारी श्रुतियां बताई। आत्मानमन्विच्छ, गुहां प्रविष्टम आत्मानमन्विच्छ। टीका में, गुहायाम बुद्धौ स्थितम गह्वरे अनेक अनर्थ संकुले। गुहाहितम गह्वरेष्ठम, गह्वर क्या है? अनेक अनर्थ संकुले देहे, अनेक अनर्थ का संकुल है जो देह, इसमें पुराणम अनादि पुरुषम विदित्वा हर्ष शोकौ जहाति। तो मंत्र ऐसे है, गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकम शोकौ जहाति। तम दूरदर्शम गूढ़म अनु। आगे, परमे श्रेष्ठे व्योमन यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। परमे व्योमन सप्तमी का लुक हुआ है। व्योमनी आर्दाकाशे, व्योमनी व्योमनी दोनों बनेंगे, तो पूर्व में ये चर्चा हो चुकी है। आर्दाकाशे या गुहा बुद्धि ही तस्याम निहितम ब्रह्म यो वेद सो अश्नुते सर्वान कामान सह इति अन्वय। जो हृदयाकाश में ब्रह्म को जानता है, बुद्धि गुहा में ब्रह्म को जानता है, वही सभी कामनाओं को एक साथ प्राप्त कर लेता है। अन्विच्छ, अन्विच्छ का अर्थ है विचारय इत्यर्थ। भाष्य में, सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देश विशेषोपदेशः न विरुध्यते इति एतदपि उक्तमेव। और ब्रह्म सर्वगत है, तो सर्वगत होने पर भी उपलब्धि उसकी है बुद्धि में। उपलब्ध्यर्थो देश विशेषोपदेशो, इसमें कोई विरोध नहीं है। इति एतदपि उक्तमेव, ये भी हमने पहले बता दिया। और सुकृत का क्या है? सुकृत लोकवर्तित्वम तु छत्रित्ववत् एकस्मिन् अपि वर्तमानम उभयोर अविरुद्धम। सुकृत लोकवर्तित्वम, सुकृतस्य लोके, तो ये छत्री न्याय से एक में होने पर दूसरे में भी लगा देंगे। उभयो हो अविरुद्धम, इसमें यहां ये तो मीमांसा हो गई। ठीक है, विचार हमें क्या करना है? समझो आपने बुद्धि और जीव ले लिया, दो को, आगे कठोपनिषद में कहाँ आपत्ति आएगी? क्योंकि किसी एक मंत्र को अथवा आगे पीछे एक दो मंत्र को लेकर आप विचार कर भी लो तो कुछ निर्णय हो गया, और समझो वो निर्णय गलत है, आपको कहीं आगे आपत्ति आ जाएगी। तो यहां ये बताने का प्रयोजन क्यों है? जीव का वास्तव स्वरूप है ब्रह्म। तो पहले ये बताएंगे कि वहां दो है,
फिर कहेंगे कि वास्तव में वो दो नहीं है, एक ही है, दो उपाधि से भिन्न माना जाता है। तो जीव पंचकोश की उपाधि से संसारी, वही जीव वास्तव में शुद्ध चैतन्य निरुपाधिक होकर असंसारी। तो आप अपने आप को जब पंचकोश की उपाधि से जानते हो तो आप संसारी जानते हो, वही आप वास्तव में असंसारी हो। ये ज्ञान कराने का प्रयोजन। समझो हमने बुद्धि और जीव ये ले लिए। अच्छा लगता है कहीं आपको, समझो ऐसा लगा कि नहीं पूर्व पक्ष यहाँ बलवान है, उसका तर्क ठीक है, समझो ऐसे ले लिया, आप कभी ये निर्णय पर नहीं पहुंच पाओगे कि जीव वास्तव में असंसारी है। तो ज्ञान ये कराना है। तो ऐसे कभी ऐसा लगता है कि अब पूर्व पक्ष की युक्ति तो बहुत सरल है, अब वो क्यों नहीं लेते, अथवा कहीं किसी ने ऐसी व्याख्या कर दी समझो, तो दिखने में भले वो आकर्षण लगता हो, प्रलोभन लगता हो कि ये तो सही ही है, आपको उसका पूरा तात्पर्य देखना होगा कि अंत में आपको क्या मिलेगा। उसका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना ये प्रयोजन है। अगर ऐसे ही कुछ वहां से ग्रहण कर लिया और लगा कि हाँ ये व्याख्या देखो कितनी बढ़िया बढ़िया व्याख्या, व्याख्या भले बढ़िया हो, आपका संसारित्व तो अगर नहीं गया, वो व्याख्या की कोई कीमत नहीं है। तो ये जब तक बुद्धि में नहीं बैठता ना, कोई भी ग्रंथ लेकर कोई भी टीका ऐसे सुंदर लग रही है ऐसे नहीं विचार होता है। तो जब हम कहते हैं ये श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलय है, तो वो वास्तव में है। तो कोई भी अर्थ कहीं से ही नहीं निकालना है, तात्पर्य को छोड़े बिना अर्थ करना है। ये सभी लोग हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कोई कुछ पढ़ लेता है अभी, अथवा किसी को लगता है कि हम इसकी अलग व्याख्या करेंगे तो लोग ज्यादा सुन लेंगे, या अलग व्याख्या ऐसे मत करना जो स्वतंत्र कुछ अलग ही रास्ते पर चले जाओ। ऐसे संप्रदाय से जुड़े रहो। छाया तपौ इति अपि अविरुद्धम, ये भी यहाँ हो जाएगा। छाया आतपवत परस्पर विलक्षणत्वात् संसारित्वा संसारित्वयोः। छाया संसारित्व, आतप असंसारित्व, मतलब एक में चेतन, एक में ज्ञान, एक में ज्ञान का अभाव। ऐसे तो जीवात्मा में ज्ञान का अभाव, वो छाया है, संसारी है। आतप ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। अविद्या कृतत्वात् संसारित्वस्य, देखो बता दिया। अभी यहाँ वास्तव में एक ही है, वास्तव में दो नहीं लेने हैं कि जीवात्मा परमात्मा से अगर अलग है तो ऐक्य कब होगा, कभी नहीं होगा। वही एक है। अविद्या कृतत्वात् संसारित्वस्य पारमार्थिकत्वाच्च असंसारित्वस्य, और असंसारित्व पारमार्थिक है। तस्माद् विज्ञान आत्म परमात्मानौ गुहाम प्रविष्टौ गृह्यते, इसलिए विज्ञान आत्मा मतलब जीवात्मा और परमात्मा यही गुहा में प्रविष्ट है, इसका ऐसा अर्थ करना है। अब कोई कहता है ऐसे क्यों अर्थ हम करेंगे। हाँ, क्या प्रश्न क्या है, किसी का प्रश्न है। स्वामी जी, ये जो अनुमान है न च अस्तु कारकत्वेन सजातीया बुद्धिरेव जीवस्य द्वितीया चेतनत्वस्य जीव स्वभावस्य कारकत्वात् अंतरंगत्वात्, ये समझ में नहीं आया स्वामी जी। जैसे आपने क्यों? बताया कि घट जो है इसमें घटत्व है और उसमें द्रव्यत्व भी है, पट है उसमें पटत्व है और द्रव्यत्व है। तो घट और पट में सजातीयत्व द्रव्यत्व न तो है, लेकिन जो अंतरंग होगा, जो घट में अंतरंग है घटत्व, उसकी जाति लेकर सजातीय का निर्णय होगा। द्रव्यत्व जो बहिरंग जाति है उसको लेकर नहीं। जैसे जीव और बुद्धि, तो इसमें बुद्धि है कर्ण कारक और जीव है कर्ता कारक, कल हमने बताया था।
तो कारकत्व तो दोनों में है, लेकिन केवल इतने मात्र से सजातीय तो नहीं लेंगे। चेतनत्व जो है वो अंतरंग है, तो जीव में चेतनत्व है तो उसका सजातीय कौन होगा? बुद्धि होगी कि परमात्मा होगा? परमात्मा। कुतश्च, ये स्पष्ट हो गया? स्वामी जी, इसका मतलब है कि बुद्धि में अंतरंगत्व नहीं है, इसीलिए वो नहीं 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 सजातीय नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बुद्धि अंतरंग है। बुद्धि का जो धर्म है जड़त्व, और जीव का धर्म है चेतनत्व। समझ में समझ। इसको लेकर विचार करना है। बुद्धि अंतरंग है कि नहीं वो विचार नहीं करना है। बुद्धि में समझो द्रव्यत्व है, और बुद्धि में जड़त्व है, और जीवात्मा है उसमें चेतनत्व है। अंतरंगत्व तो दोनों बुद्धि भी अंदर है और जीव भी अंदर ही है, बुद्धि बाहर नहीं घूम रही। तो जड़त्व चेतनत्व में भेद है दोनों, ऐसे। प्रणाम स्वामी जी। कुतश्य विज्ञानात्म परमात्मानो गृह्यते। अब फिर से प्रश्न कोई करेगा कि और ऐसा क्यों लग रहा है कि आप विज्ञानात्मा परमात्मा को ही ग्रहण करोगे? तो और हेतु बताएंगे। विशेषणाच्च, विशेषणाच्च, विशेषण होने से भी चकार से हेतुओं का समुच्चय करना है। जहां चकार होगा तो पूर्व हेतु और ये हेतु, इसका समुच्चय। इस हेतु से भी विशेषण क्या है? सोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु हो परमं पदम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। ये सारे जीव परमात्मा के ही विशेषण हैं, मतलब इन्हीं को बता रहे हैं। गंत्र गंतव्यत्वेन, मंत्र मंतव्यत्वेन। देखिए, सोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु हो परमं पदम, क्या है इसका पूर्वार्ध? विज्ञान विज्ञान सारथि यस्तु मनः प्रग्रहवान। तो जो विज्ञान सारथी वाला है वो जीवात्मा, वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। तो आप बुद्धि जीव को नहीं लेंगे, जीव ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ऐसे। तो इसमें गंत्र गंतव्य है, और अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा, तो इसमें मंत्र मंतव्य है। हर्ष शोकौ जहाति। तो इसलिए यही दोनों मित्र हैं, सयुजा सखाया यही है। टीका में विशेषणम गंत्र गंतव्यादिकम लिंगम आह। विशेषण क्या है? गंत्र गंतव्य। गम धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे। ये त्रिच प्रत्यय कर्तरी, कर्तरीकृत, त्रिदतिंग, गंत्र गंतव्यादिकम लिंगम आह विशेषणाच्च इति। विशेषणं च विज्ञानात्म परमात्मनोरेव संभवति। और यही विशेषण संभव है। कैसे? अब देखिए, यहाँ कुछ कुछ ऐसे मंत्रों का उद्धरण होते रहता है, ठीक है? तो उपनिषद से जो अच्छी तरह परिचित है उनको तुरंत ग्रहण हो जाएगा। जिन्होंने उपनिषद का अध्ययन नहीं किया है ठीक से, अध्ययन करना का अर्थ ये नहीं है कि केवल वहां पाठ में बैठे रहना, आपको स्वयं मेहनत करनी है। जिन्होंने की है उनको ये सब परिचित लगेगा, अन्य को लगेगा कि क्या विचार चल रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो हर अधिकरण में ऐसे ही चलते रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, अभी आत्मानम रथिनम विद्धि, अभी एक अधिकरण में कितने मंत्र का उद्धरण हो रहा है? शरीरम रथमेवतु इत्यादि ना परेण ग्रंथेन रथ रथी रथादि रूप कल्पनया विज्ञान आत्मानम रथिनम। जो जीवात्मा है वो रथी है। संसार मोक्ष यो हो गंतारम कल्पयति, वो गंता है।
कहाँ जाएगा? या तो संसार में जाएगा अथवा मोक्ष, दो में से एक प्राप्ति होगी। फिर सोध्वन पारम आपनोति तद विष्णु हो परमम पदम, आगे ऐसे भी बताया उपनिषद में, वह परम की प्राप्ति करेगा उस मार्ग से जो तद विष्णु हो परमम पदम। तो कौन है वो? विज्ञान सारथी, मनः प्रग्रहान इत्यादि। इति च परमात्मानं गंतव्यम कल्पयति, तो परमात्मा जो है वो गंतव्य है, और जीवात्मा क्या हो गया? गंत्री, गंता। तो गंता गंतव्य है, गंत्र गंतव्य, वो ही टीका में दिया था। टीका में स जीवो अध्वनः संसार मार्गस्य परम पारम किं तत् विष्णोः व्यापनशीलस्य परमात्मनः पदम स्वरूपम आपनोति इत्यर्थः। विष्णु कौन है? जो व्यापनशील है, उसको प्राप्त करेगा। सह जीवो अध्वनः संसार मार्गस्य परम पारम, हाँ, इत्यर्थः, इत्यर्थम नहीं, इत्यर्थः। किं तत् विष्णोः व्यापनशीलस्य परमात्मनः पदम, भगवान विष्णु जो व्यापनशील है, परमात्मा, परमात्मनः पदम स्वरूपम आपनोति इत्यर्थः। दुर्दर्शम दुर्ज्ञानम तत्र हेतु गूढ़म, ये अभी अगला मंत्र है। तम दूरदर्शम, तो देखो भाष्य में दिया है, तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वाधीरो हर्षशोकौ जहाति इति। पूर्वस्मिन्नपि ग्रंथे मंत्र मंतव्यत्वेन एतावेव विशेषितौ, तो उसके आगे के ग्रंथ में भी मंता मंतव्य, मंता कौन होगा? जीवात्मा, मंतव्य होगा परमात्मा। ऐसे आगे भी जीवात्मा परमात्मा को ही साथ में बताया है। तो आप जीव बुद्धि लेकर फिर निर्णय कर दोगे तो आगे कहीं बैठेगा नहीं। वास्तव में तो यहाँ एक ही ग्रंथ है, एक ग्रंथ में कुछ निर्णय करके अन्य उपनिषद में अगर उसका विरोध हो रहा है तो आपका पूर्व निर्णय गलत हो जाएगा। सभी का सामंजस्य है ही समन्वय है, समन्वय का प्रयोजन ही ये बताना है। टीका में देख लीजिए इसको। दूरदर्शम का अर्थ है दुर्ज्ञानम। दूरदर्शम में क्या प्रत्यय लगा है? फल प्रत्यय लगा। आप लोग मत बोलिए, ऑनलाइन, हाँ, कोई अन्य विद्यार्थी बोलेंगे खल प्रत्यय का अर्थ क्या है, मतलब खल प्रत्यय किस सूत्र से होगा? ऑनलाइन व्याकरण पढ़ने वाले तो है। ईषद दुष्षुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रेषु खल। हाँ, ईषद दुष्षुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, ऐसे उत्तर देते रहो। तत्र हेतु गूढ़म मायावृतम, माया अनुप्रविष्टम, गूढ़म का अर्थ है माया में प्रविष्ट। पश्चात गुहाहितम, गुहा द्वारा गह्वरेष्ठम, गुहा के द्वारा वहां जहां सब समस्या है वहां ब्रह्म बैठा है। स्थूल सूक्ष्म शरीर सब समस्या वाले हैं, अंतःकरण तो भरा हुआ है, वहीं परमात्मा बैठे हैं शांति से। एवं बहिरागतम आत्मानम अध्यात्म योगः स्थूल सूक्ष्म कारण देह लय क्रमेण प्रत्यगात्मनि चित्त समाधानम। स्थूल सूक्ष्म कारण देह का लय क्रम से करके आत्मा को प्राप्त करना, प्रत्यगात्मनि चित्त समाधानम, ये हो गया अध्यात्म योग। तेन अधिगमो अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म अध्यात्मनः योग अध्यात्म योग, तेन अधिगम महावाक्यजा वृत्ति ही तया विदित्वा इत्यर्थः, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके हर्ष शोकौ जहाति। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।